दिसंबर 2025 में आईटी बरामदात 437 मिलियन डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता बरस 80 माह के मुकाबले में ग्रोथ 23% ज्यादा हुई। वफाकी वजीर शिजा फातिमा का एक्स पैगाम। सानेहा गुल प्लाजा जान सस्ती हुकूमत की बेहिसी, हर मजलूम की चीख सवाल बन गई। क़यामत खेज आग बिलाखिर तीसरे दिन बुझ गई। कूलिंग के दौरान चिंगारियां जोर दिखाती रहीं। अमवात की तादाद 26 तक जा पहुंची। दर्जनों लापता, हुकाम को 50 से जायद अमवात का खदशा। नाकाबिले शनाख्त लाशें सर्दखाने मुंतकिल। डीएनए टेस्ट के जरिए शनाख्त का अमल जारी। हैवी मशीनरी के जरिए गुल प्लाजा का मलबा हटाया जाने लगा। इमारत दोनों तरफ से गिर चुकी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक केमिकल की वजह से मुश्किलात हैं। जहां से रास्ता मिल रहा है उसे क्लियर कर रहे हैं। इमारत गिरने के खदशे पर इंतहाई एहतियात का मुजाहरा। आग लगने की वजूहात का अब तक तयन न हो सका। इंक्वायरी कमेटी तश्कील। गुल प्लाजा दोबारा बनाने और आतिशज़दगी का फोरेंसिक करवाने का फैसला। लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे को गालियां मत दो, धक्के मत दो, नहीं देते खाना मत दो, नहीं देते पानी मत दो, हमारी मौत होगी, हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। ये जो डीसी ऑफिस के अंदर कैंप लगा हुआ है, ये मुतासिरीन, कौन सा मुतासिरीन इसके अंदर बैठा हुआ है? 1 महीना हुआ जॉब पे लगा है, वो गए तो आया ही नहीं है। रात के 3 बजे तक हम लोग यहाँ थे, सारे बच्चों को लेकर आ गए, उसका कहीं पता नहीं है। उम्मीद के चिराग बुझने लगे। मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज। हमारे प्यारों को निकालो। शहरियों की जली हुई इमारत में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। इंतजामिया के रवैये पर फट पड़े। बोले फंसे लोगों को तलाश करने वालों के लिए कैंप तक नहीं लगाया गया। इंतजामिया मदद के बजाय धक्के दे रही है। वजीर आजम और वजीर आला सिंध बेहिसी का नोटिस लें। हुजैफा नामी शहरी लापता दोस्त के लिए फिक्रमंद। बताया सरफराज ने 50 से ज्यादा लोगों को मार्केट से बाहिफाजत निकाला। दोबारा अंदर गया तो लौट कर ना आया। क्या 1 करोड़ रुपए किसी माँ के लाडले को वापस ला सकते हैं? हुकूमत यहाँ आए और हमारा हाल देखे। दुखियारी माँ की दुहाई। क्या ये 1 करोड़ गवर्नमेंट देने से जो माँ ने 9 महीने अपने बच्चों को कोख में रखा, उनकी कोख को सबर देगी हुकूमत? हुकूमत को बोलो उतर के कुर्सी से यहाँ आए, इस जगह पे मौत का तमाशा देखे कि मौत का खेल कहते किसे हैं। हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे। जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली खो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। सानेहा गुल प्लाजा। सिंध हुकूमत का जाम बहक अफराद के वरसा को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। इमदादी रकम की फराहमी कल से शुरू होगी। फायर बाउजर्स में पानी नहीं था, रास्ते में रुकावटें भी थीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का एतराफ़। फायर ब्रिगेड ताख़ीर से आने का इल्ज़ाम मुस्तरद। बोले अगर रात को पहुंचने से बेहतरी आ सकती थी तो जवाब देने को तैयार हैं। जिम्मेदारी कबूल करता हूं। आग बुझाने की कोशिश की जाए, भड़काने की नहीं। अपोजिशन लीडर की किसी बात का जवाब दे नहीं। मैं आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ, जब कार्रवाई करें ना तो फिर कार्रवाई के अंदर जो रुकावटें क्रिएट की जाती है ना, वो रुकावटें ना हो। फिर कहीं कोई कार्ड खेला जाता है, कहीं कोई कार्ड खेला जाता है। सानेहात के ऊपर सियासत शुरू कर दी जाती है। लोग तकलीफ में, लोग परेशानी में, और सियासी लीडरान को कोशिश ये करनी चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में वो उनका साथ दें। इस तरह की बयानबाजी करने से मामलात हल नहीं होते। मेयर कराची की मैं ना मानू की रट। सानेहा गुल प्लाजा पर सियासत किए जाने का इल्जाम। फायर ब्रिगेड के ताखीर से पहुंचने की भी तरतीब। बोले बयानबाजी से मामलात हल नहीं होते। लाशों की शनाख्त का अमल जारी है। इमारत का पहला नक्शा 90 की दहाई में पास हुआ, जिसकी खिलाफ वर्जी की गई। अप्रैल 2003 में रेगुलराइज किया गया। वो प्रेजेंटेशन जो इस्लामाबाद में पेश की गई वो एक ख्याली तस्वीर थी। अच्छे वाली रिपोर्ट जो है वो पेश की गई, वो सारी रिपोर्ट जो है वो गुल प्लाजा में जल गई। तो मेरी तो डिमांड है पहली कि भाई इस पर जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। एमक्यूएम की पीपल्स पार्टी पर चार्जशीट। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा सब अच्छा की रिपोर्ट गुल प्लाजा में जलकर खाक हो गई। 2 दिन हो गए मगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस्लामाबाद में सिंध की ख्याली तस्वीर पेश की गई। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में कराची के स्टेक होल्डर्स, सियासी जमातें आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। हैदर अब्बास रिजवी ने पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया। सादिया जावेद ने एमक्यूएम दौर में होने वाले सानेहात गंवा दिए। मुनिम जफर की भी सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। बोले पीपल्स पार्टी ने लूट मार के अलावा कुछ नहीं किया। जी यही सुन तो लें। अच्छा सुन
यार हम रोक नहीं रहे हैं आपको बात करने से, कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं रोक रहा है आपको बात करने से। आप तशरीफ रखिए। सानेहाए गुल प्लाजा पर एमकेएम का सिंध असेंबली में शदीद एहतजाज, वॉकआउट किया। सईद गनी की तनकीद, बोले इतने बड़े वाक़े पर संजीदगी का मुजाहरा करने के बजाय तमाशा लगाना गैर जिम्मेदारी है। तमाम हक़ाइक़ मेंबरान के सामने रखेंगे। सेनेट इजलास में भी सानहे पर बहस, जाबहक अफराद के लिए फातिहा खानी। शेरी रहमान ने कहा सिंध हुकूमत मुतहरिक है, प्लाजा इंतजामिया से भी पूछना चाहिए कि आग कैसे लगी। मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पीटीआई के अली जफर ने सानहे को करप्शन का नतीजा करार दिया। गुल प्लाजा के अंदरूनी मनाजिर से हौलनाक आतिशज़दगी की भयानक मंजरकशी। लोग धुएं में मोबाइल टॉर्च के जरिए रास्ता तलाश करते रहे। दरवाज़ा टूटा तो निकल जाएंगे वरना फंस जाएंगे। लोग चीखो पुकार करते और मदद के लिए पुकारते रहे। फायर फाइटर्स की अकबी हिस्से से मार्केट तक रसाई। गुल प्लाजा के बराबर मौजूद रिम्पा प्लाजा की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल। खुसूसी मनाजिर सिर्फ समा पर। सर्च ऑपरेशन के दौरान मलबे से लाखों रुपए मिल गए। मिल्कियत पर दुकानदारों की तकरार, पैसे कमेटी के हवाले। समा की नॉन स्टॉप कवरेज, पल पल का अहवाल बताया। आला हुकाम तक मुतासरीन की फरियाद को पहुंचाया। लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, सेकंड फ्लोर पे थे, उनको नीचे आने का रास्ता नहीं मिला क्योंकि जो एंट्रेंस थी और एग्जिट थी वो सारे बंद हो चुके थे आग से। तकरीबन 150-200 अफराद कम से कम थे, उसमें दुकानदार हैं और 50-60 कस्टमर भी थे जिसके अंदर। अगर गाड़ियाँ वक्त पे मौजूद होती या आधे एक घंटे में भी अगर गाड़ी अगर 8-10 आ जाती तो शायद मेजनाइन तक नहीं जाता। मतलब कुछ सहूलत ही नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से। हर ताजिर की अलग और अलमनाक कहानी। खौफनाक आग ने सब खाक कर दिया। सैकड़ों खानदानों का चूल्हा बुझा दिया। बरसों की कमाई जलकर राख। हमारा कुछ नहीं बचा, सड़क पर आ गए। कोई पूछने वाला नहीं। जिम्मेदार को ढूंढ कर लाएं, इबरत का निशान बनाएं। दुकानदारों का मुतालबा। 8 अरब रुपए का माली नुकसान हुआ। मुतासरीन के लिए सबसे पहले ताजिरों को आगे आना होगा। सूबाई और विफाकी हुकूमत भी मदद करे। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम ढैडी की समा से गुफ्तगू। नुकसान का अजाला नहीं हो सकता लेकिन माली नुकसान का अजाला हो सकता है। और हम इस वक्त बिजनेसमैन सब मिल के अपने तौर पे कोशिश करें कि हम उनकी क्या मदद कर रहे हैं और इसके बाद गवर्नमेंट की बात करें। हम गवर्नमेंट वफाक सिंध सूबा मिल के इनको कंपनसेट करें क्योंकि यहाँ 7-8 बिलियन रुपए का लॉस हुआ है। सानेहाए गुल प्लाजा पर कराची में यौम सौक ताजरों ने शहर की अहम मार्केटें बंद रखी। रीगल समेत तमाम मोबाइल मार्केट्स को ताले। सदर के कारोबारी और तिजारती मराकज़ भी बंद रहे। जोड़िया बाजार में भी सौग में 2 घंटे कारोबार मुअत्तल रहा। बोल्टन मार्केट, कपड़ा मार्केट, कारादर समेत दीगर मार्केट्स भी बंद। पाकिस्तान एहतजाज और मुजाहिरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक दूसरे को बुरा भला कहने से बात नहीं बनेगी। बैठें और सोचें कि जो हुआ सो हुआ। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का पहला खिताब। बोले हम चाहते हैं ताकत का सर चश्मा ये हाउस हो। पॉलिसीज इसी ऐवान में बननी चाहिए। अलामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करूंगा। चेयरमैन सेनेट ने तहरीक इंसाफ के वफ्द को यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर की भी मुलाकात में शिरकत। बोले अपोजिशन रिहाई के मामला से निकले, अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। मुल्क चलता है तो सियासत चलती है। मुश्तरका इजलास में कोई गैर मामूली काम नहीं। ज़ेरे इल्तवा एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। China is a great friend of Pakistan, a friend who has stood through thick and thin. China has never shied away from providing Pakistan with best possible expertise and technologies. चीन हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। कभी बेहतरीन टेक्नोलॉजी देने से गुरेज नहीं किया। चीन के कारोबारी इदारे हाथ मिलाने के लिए तैयार। मुफाहमती यादाश्तों को अमली मुआहिदों में तब्दील करना चाहते हैं। वजीर आजम का पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले पाकिस्तान ज़राई मईशत है। चीन के ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़राई पैदावार में इजाफा वक्त का तकाजा करार। पाक फजैया का दस्ता 10 मुल्कों की जंगी मश्क के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। ब्लॉक 52 और F-16 लड़ाका तैयारे शामिल। मश्क में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली और कतर भी हिस्सा लेंगे। ISPR के मुताबिक जंगी एक्सरसाइज का मकसद फ़ज़ाई अफवाज की सलाहियतों और ऑपरेशनल हम आहंगी को फ़रोग़ देना है।
इसहाक डार का सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान से राबता, इलाकाई पेशरफ्त और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। नायब वजीर आजम का मिस्री वजीर खारजा से भी राबता, खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर बातचीत। इसहाक डार की बरतानवी हाई कमिश्नर से भी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत। 8 जंगे रुकवाई, फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला। अब दुनिया के अमन का जिम्मेदार मैं नहीं। अमरीकी सदर का नॉर्वे के वज़ीर आज़म को खत। नोबेल इनाम खुद मुख्तार कमेटी देती है, हुकूमत नहीं। ग्रीनलैंड के मामले पर डेनमार्क के साथ खड़े हैं नॉर्वेजियन वज़ीर आज़म का जवाब, दबाव से नहीं, ग्रीनलैंड का फैसला डेनमार्क ही करेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म भी बोल पड़े। फ्रांसीसी सदर ने कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया। ट्रंप की पीस बोर्ड में शमूलियत के लिए रूसी सदर को भी दावत। अमरीकी सदर की तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं रूसी सदारती ऑफिस का रद्द-ए-अमल। गजा इंतजामी कमेटी के सरबराह की काहिरा में मिस्री वजीर खारजा से मुलाकात। गजा की तामीर नौ और जंगबंदी मुआहिदे के अगले मरहले पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में CTD का एक्शन। कलदम BLA के 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा, दस्ती बम और मोटरसाइकिलें बरामद। मारे गए शिद्दत पसंद सिब्बी शारा ब्लॉक और तकरीबी कार्रवाई करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इलाके में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। छोटे सितारे बड़ी चमक, जूनियर शाहीन छा गए। अंडर 19 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स की पहली फतह। पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। उस्मान खान के 75 रन, अहमद हुसैन ने 47 रन स्कोर किए। स्कॉटिश टीम 49वें ओवर में 187 पर आउट। अली रजा के 4 शिकार, मोमिन कमर की 3 विकेटें, अहमद हुसैन का हैरान कुन कैच। पाकिस्तान टीम तीसरा मैच 22 जनवरी को जिम्बाब्वे से खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। कैंगरूज ने असल पत्ते छुपा लिए। इब्तदाई वर्ल्ड कप स्क्वाड के 5 अहम खिलाड़ी आराम करेंगे। मैक्सवेल्स, कमिंस, नेथन एलिस, टिम डेविड और जोश हेजलवुड शामिल नहीं। पहला मैच 29 जनवरी को। टिकट्स की फरोख्त का भी आगाज। कुरियर कंपनी के दफातर पर मद्दाहों का रश। PSL में नई रिवायात, ड्राफ्टिंग की जगह ऑक्शन, मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन खत्म। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी डायरेक्ट साइन करने की इजाजत। ऑक्शन के लिए हर टीम का सैलरी कैप $16 लाख मुकर्रर। पुरानी टीमें 4 से ज्यादा खिलाड़ी रिटेन नहीं कर सकेंगी। PSL के मैचेस इस बार फैसलाबाद में भी होंगे। 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा। और सेनेगाल अफ्रीकी फुटबॉल का किंग बन गया। फैसला कुन मार्के में मराकश को 1 गोल से शिकस्त। मैच में हंगामाराई और बदमज़गी। मराकश को पेनल्टी मिलने पर सेनेगाल का एहतजाज। ग्राउंड से बाहर फैंस और पुलिस गुत्थम गुत्था। चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ जश्न।